और अगर ईडी दोषी पाएगी तो आपको जेल भेजने का काम करेगी। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? जब जब चुनाव आता है और जहां जहां कांग्रेस को अपनी हार दिखती है, उसको ईवीएम का ही मुद्दा सामने आता है। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि किसान, महिला, युवा, बेरोजगार, ये सब उनकी जातियां हैं जिनका उनको ध्यान रखना है। यदि ईमानदार हैं तो जांच को फेस क्यों नहीं करना चाहते? जांच से बचने के लिए विभिन्न तरीके क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर अभी ईडी की टीम पहुंची है, क्या कुछ कहेंगे? एक वाक्य पर्याप्त है केजरीवाल जी के व्यवहार के विरुद्ध। यदि ईमानदार हैं तो जांच को फेस क्यों नहीं करना चाहते? जांच से बचने के लिए विभिन्न तरीके क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा यह आग्रह है कि आदरणीय अन्ना जी के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी कम से कम उनका नाम तो ना खराब करे। केजरीवाल जी इतिहास बता रहा है कि आपकी मंत्रिपरिषद के या आपकी पार्टी के कितने लोग ईडी के कारण जेल में हैं। शायद इसी डर से आप ईडी का सामना करने से कतरा रहे हैं। अच्छा होगा जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें कि आपने ईडी को फेस किया और ईडी ने कोई दोष नहीं पाया और ने छोड़ दिया, तब तो उदाहरण बनेगा। और अगर ईडी दोषी पाएगी तो आपको जेल भेजने का काम करेगी। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? जांच से कब तक भागोगे? अच्छा, कांग्रेस लगातार ईवीएम पे मुद्दा उठा रही है, क्या पूरा मामला है, क्या कुछ कहेंगे? जब जब चुनाव आता है और जहां जहां कांग्रेस को अपनी हार दिखती है, उसको ईवीएम का ही मुद्दा सामने आता है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, आदरणीय राहुल गांधी जी से, वो आज ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? जब वो कर्नाटक, तेलंगाना जीते, जब वो हिमाचल प्रदेश जीते, तब ईवीएम का प्रश्न क्यों नहीं आया? जब वो झारखंड में संयुक्त सरकार उन्होंने बनाई, तब ईवीएम की बात क्यों नहीं आई? आज लोकसभा के चुनाव के समय पर हार संभावित दिख रही है और दुर्गति होती दिख रही है, तो उन्हें ईवीएम का प्रश्न ध्यान आ रहा है। कम से कम इस बात को कहने से पहले इसको भी तो देख लेते कि 3 राज्यों में प्रत्यक्ष सरकार और 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार इसी ईवीएम से उन्होंने बनाई है। अच्छा, आपके पार 400 पार लगातार ये नारे लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये नारे नहीं है, ये कड़वा सच है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार ही जाएगी एनडीए गठबंधन के नाते। हमने काम किया है 10 साल। 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों की चिंता की है। गरीबी का कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी चिंता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की है? अब तो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि किसान, महिला, युवा, बेरोजगार, ये सब उनकी जातियां हैं जिनका उनको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर मेरा इतना निवेदन है कि गरीबों की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कृतित्व के आधार पर बना हुआ करिश्माई व्यक्तित्व और बूथ पर भाजपा के संगठन की ताकत 400 पार होगी, कोई संदेह नहीं।